अस्सलाम वालेकुम फैंस एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस्माइल यूनुस बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। पाकिस्तान में सबसे बड़े मसले फिटनेस के रहते हैं। फिटनेस के ये मसाइल अभी नहीं हैं, ये पहले से भी आ रहे थे फिटनेस के मसाइल। आइए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पाकिस्तान में फिटनेस के इतने मसले मसाइल के इशू आते हैं। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा रहा है फिटनेस, क्योंकि फिटनेस वाला कल्चर हमने कभी अपनी जिंदगी में डेवलप नहीं किया। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी आप करंटली वर्ल्ड कप आपने देखा है, ये T20 वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत ही पुअर किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। कुछ प्लेयरों के इतने ज्यादा फैट लेवल निकले हुए थे, कुछ प्लेयरों का मुंह इतना बड़ा नजर आ रहा था ना। इन पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन पर्टिकुलर ये पता है कि हमने कितनी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आप देख लें उनकी फिटनेस लेवल्स बिल्कुल डिक्रीज कर जाते हैं। और जहां परफॉर्मेंस की बात आती है तो अच्छी न्यूट्रिशन आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर इंप्रूव करती है। इन क्रिकेटर्स को इन तीनों चीज़ों का नहीं पता कि फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स का कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इंडियन क्रिकेटर की आपको बाकी टीम्स का बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का एक ट्रेनर था, तो उनके कोच ट्रेनर ने ये कहा था कि अगर आप मसल मास गेन करना चाहते हो तो आप रेड मीट खाओ। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पाकिस्तानी ट्रेनर्स को भी इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, हमारे ट्रेनर सिर्फ प्लेयरों को दौड़े लगवाते हैं। जब दौड़े लगवाते हैं तो हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह ठीक ठाक अनफिट होते हैं। फिर जब अनफिट होते हैं तो फिर जाके रिकवर बहुत मुश्किल से होते हैं। तो ये मसले मसाइल सबसे ज़्यादा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चलते हैं। और एक और चीज़, मैंने बाकी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स देखे हैं और हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स देखे हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। उनमें ये फ़र्क है कि हर क्रिकेटर के पास अपना पर्सनल शेफ़ ज़रूर होता है। विराट कोहली के पास अपना पर्सनल शेफ़ है, हार्दिक पांड्या के पास अपना पर्सनल शेफ़ है। पर्सनल शेफ़ का मतलब ये नहीं घर का खाना पकाने वाला। पर्सनल शेफ़ वो जो न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे खाना खिलाए, प्रॉपर जो एथलीट का जो खाना होता है, ये नॉर्मल खाना नहीं। हमारे प्लेयरों के सिर्फ दिमाग में 2 या 3 चीज़ें आती हैं, रोटी, बिरयानी या आपका आ गया जी ये कोरमा। ये चीज़ें चलती हैं हमारी क्रिकेट में, इसकी वजह से हम फिटनेस में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नोटिस की। इवन क्लब लेवल पे भी ऐसे ही होता है। जब इनिंग्स ब्रेक होती है, इनिंग्स ब्रेक में ऐसा होता है, खाना आता है माशाल्लाह, ऐसे लग रहा होता है कि कुछ शादी का खाना आया हुआ होता है। आप खाने में देखें कोरमा, 3-3 4-4 रोटियां खा रहे होते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक। क्या आप ऐसे अपनी परफॉर्मेंस ठीक करेंगे? और ग्रेड 2 में भी ऐसे ही हो रहा होता है। मैंने एक बार देखा था, ग्रेड 2 का मैच हो रहा था, तो मैंने देखा था वहाँ कोरमा सर्व किया जा रहा है, उसके साथ 3-3 4-4 नान खा रहे थे। इमेजिन करें अगर वो खिलाड़ी नान खा रहा हो, जब वो बैट्समैन बैटिंग करने गया होगा या फील्डिंग करने गया होगा या बॉलिंग करने गया होगा, तो उसकी क्या हालत होगी। उससे तो परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा, ना उससे भागा जाएगा, ना उससे वो फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। हम ना पाकिस्तान में स्पेशली फिटनेस सिर्फ रनिंग को कहते हैं, भाग दौड़ को कहते हैं फिटनेस, जबकि फिटनेस ऐसी चीज़ नहीं है। फिटनेस के बहुत डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, वेट ट्रेनिंग। अनफॉर्चुनेटली हमें वेट ट्रेनिंग का भी नहीं पता कि हमने कितना मसल मास गेन करना है, हमने कौन सी डाइट कब लेना है, नींद कब पूरी करना है। अभी आप करंट पाकिस्तान टीम में देख लें, किसी भी प्लेयर को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैक्सवेल ने जो इनिंग्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, वो मैक्सवेल ने ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली थी अपने पूरे करियर में। और इवन दो उसको एक बार क्रैम्प पड़ गए थे, लेकिन असल क्या रीजन थी कि उसकी टांगों में जान थी, उसके उसके हाथों में जान थी। इसकी वजह से ही वॉज एबल टू पुल ऑफ अ स्टनिंग विक्ट्री अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो मैच जिसने जिताया था ना, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग उसने मैच जिताया था। एक और एग्जांपल दे देता हूँ शुएब अख्तर की। शुएब अख्तर ने अपने पूरे करियर में बहुत ही इंजरीज से गुजर चुका हुआ है। शुएब अख्तर को घुटने के बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन शुएब अख्तर दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर क्यों बना था? क्योंकि शुएब अख्तर को पता होता था कि मैंने कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स का कितना इस्तेमाल करना है, अपनी नींद कब पूरी करनी है। इसी वजह से शुएब अख्तर बड़े उसने रिकॉर्ड तोड़े थे।
इतने बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे कि कोई और बंदा सोच भी नहीं सकता था कि शोएब अख्तर ने क्या किया था। हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों ने अब तक इतने बड़े रिकॉर्ड नहीं तोड़े थे क्योंकि उनके फिटनेस लेवल्स है ही नहीं उस लेवल के। और शोएब अख्तर की मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ वो इंजरीज से गुजर के भी बड़ी बात है कि वो इतना उसका करियर लंबा गुजर गया। यही तो हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं सबसे ज़्यादा। मैं आपको एक और क्रिकेटिंग प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ। हमारे क्रिकेटर्स में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये स्टारडम आ जाता है ना इनके पास, ये कंप्लेसेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने अंदर सही तरह इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट में इस सेंस में कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी को तरीके से फ्यूल नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गाड़ी में खराब ऑयल डालेंगे तो गाड़ी झटके लगेंगे ना, गाड़ी एक अच्छे फ्लो में तो नहीं चलेगी ना। अगर अच्छा तेल इस्तेमाल करेंगे गाड़ी में तो गाड़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गलत करते हैं। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से कि ये हमारा ये सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये इसलिए होता है कि हमारे कोचेज ने मतलब ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों पे काम ही नहीं किया हुआ। ग्रास रूट लेवल पे हमने बताया ही नहीं है प्लेयर्स को कि फिटनेस की क्या वैल्यू होती है। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि क्लब लेवल और एज ग्रुप लेवल पे आप प्रॉपर प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट रखें, उनको लेक्चर्स दें, उनको ये चीज़ें बताएं कि फिटनेस के मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे इस्तेमाल करना है और कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करने हैं, ताकि जब आप बड़े लेवल पर जाएं, जब आप एलीट स्टेज पर जाएं, आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। तो चलें आज के लिए इतना ही। मेक श्योर का इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।